फ्रेंड्स, करवा चौथ में लगभग इतने सामान लगते हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे मैं दिखाऊंगी सबसे पहले कि इनकी पूजा करने की जो एक मूर्ति आती है जो गोल्डन कवर से बना हुआ है। और उसके बाद ये जो है बुक है जिसमें कथा या उसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स रहती हैं। और ये मेरी गट्टी है और सिंघाड़ा और तमाम चीज़ें हैं जैसा कि आपको पिक में दिख रहा है। कलश है और दिया है और यहाँ पे गंगा जल भी मैंने लिया हुआ है। और कलश तो वैसे मैंने हाथ से भी बनाया हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो मेरा पिछले साल का है और ये करंट ईयर का है। मुझे बस वीडियो बनाना था इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारी चीज़ें बैक ईयर की पिछले साल की पड़ी हैं, बट इस साल जो है मैंने वापस से नया परचेज़ किया। ये कलश में भरने के लिए आप देख पा रहे हैं गट्टी है और उसके साथ में ये जो है सिंघाड़ा है, इस कलश में जो है भरना है। और ये जो है सरई जो है हमेशा 4-4 के जोड़े में ही रहता है। और उसी हिसाब से यहाँ पे फ्रूट्स हैं, फल हैं जो कि 4 फल लिए जाते हैं। मैंने कई जगह सुना देखा है कि 5 भी लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं वैसे 4 ही फल रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने 2-2 के जोड़े में 4 फल लिए हुए हैं। और ये माता जी की सारी सामान है श्रृंगार का, जो कि मैंने एक वीडियो में आपको पहले से ही दिखाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पूजा के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके साथ अब ये है हमारा जो है मैं भी कलश ये है। पिछले साल जो है मैंने कलश नहीं रखा था, बट इस साल जो है मैं कलश रखने वाली हूँ। और कलश के लिए आप देख पा रहे हो कि मैंने इस तरीके से जो है एक लोटा लिया है। और इसमें आप देख रहे हैं इसे जनेवी से नहीं बोलेंगे, इसे रक्षा धागा बोलते हैं। तो ये रक्षा धागा जो है इस तरीके से लोटे में बांधना है। और यहाँ पे आप स्वास्तिक का जो है निशान बनाना है। लोटे में आप देख रहे हैं हल्दी से मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे जो है पत्ते भी लिए हैं, उसमें भी बना है। और यहाँ पे जो एक नारियल लिया हुआ है, जो कि नारियल भी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने बांधा है उसी नारियल से। और उस पर भी मैंने एक स्वास्तिक का निशान बनाया है। और ये जो है मैंने इसे हैंड मेकिंग हाथ से बनाया हुआ है और बहुत प्यारा बना हुआ है। तो फ़िलहाल मैं पूजा में इसे यूज़ करने वाली हूँ और इससे जो है इसे भी यूज़ करने वाली हूँ। जब वहाँ पे चंदन देखते हैं तो वहाँ पे भी मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। तो फ़िलहाल कलश तो वैसे कलश एक ही बनता है, लेकिन दिया जो है आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2-3 दिए बनाए हैं। एक तो जो मैं अपने घर में लेकर आने वाली हूँ, और यहाँ पे देखें 3 दिया लिया हुआ है। और यहाँ पे एक घी का भी दिया है बनाया है जो कि बुझना नहीं चाहिए चाँद देखने तक। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपने तरीके से किया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थाली सजाने की ज़रूरत है। आप चाहें तो बहुत सिंपल वे में भी कर सकते हैं, जैसे कि जनरली लोग करते हैं। लेकिन मुझे तो एक वीडियो बहुत अच्छे से शूट करके बताना था, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा टाइम पहले से ही यहाँ पे अब मैंने हल्दी लिया हुआ है। जो है जहाँ पे हम कलश बैठाते हैं उसके नीचे जो है खाली जगह नहीं रहना चाहिए। साफ़ करने के बाद नीचे हम स्वास्तिक बनाएंगे और उसी स्वास्तिक के ऊपर जो है इसी अपने कलश को रखेंगे। इसलिए मैंने हल्दी जो है पहले से तैयार करके रख लिया हुआ है, ताकि पूजा करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, जहाँ आप चंदन, हल्दी, लौंग और यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख रहे हैं मैंने थाली में जो है सजा ली हुई है। अगर आपने दिया नहीं सजाया तो आप सिर्फ उसके अंदर हल्दी लगा देंगे तो भी वो एक तरीके से सज गया है। इस थाली में आप देख रहे हैं पूजा की सारी सामग्री मैंने अच्छे से इकट्ठा कर ली है। अगरबत्ती से लेके माचिस, कपूर और एक ब्लैंक जो है बाउल कटोरी से भी रख ली हुई है। और ये पतली सी चुंदरी रखी जो कि मुझे नीचे बिछानी है। और इस तरीके से मेरी इस थाली बिल्कुल रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने घी का दिया लिया है, जो कि मैं इसे काफ़ी टाइम तक मैंने घी भी लिया हुआ है। मुझे इस घी के दिए को मुझे जब तक चाँद नहीं निकल ले तब तक मुझे जलाना है, बुझने नहीं पाए। उसके साथ में आप देख पा रहे हैं मैंने 2 दिया और भी बना के रखा हुआ है यहाँ पे, जो कि एक दिया मुझे वहाँ पे छोड़ना है जहाँ पे हम पूजा करने वाले हैं। और दूसरा दिया है जो हम अपने माता जी के पास अपने घर में लेकर आने वाले हैं। एक दिया मैंने एक्स्ट्रा बनाया है जो कि मैंने शनि देवता के पास में रखने वाली हूँ।
और यहाँ पे देख रहे हैं आप कलश के ऊपर जो हमें चावल रखना है, यहाँ पे मैंने चावल भी लिया हुआ है। और चावल के साथ साथ वहाँ पे इसके ऊपर ये जो है इसको क्या बोलते हैं, सुपाड़ी, ये सुपाड़ी रखना है। और यहाँ पे गट्टी भी रखने वाली हूँ और सिंघाड़ा भी रखने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कई लोग जो हैं इसके ऊपर जो है खाना जो बनाते हैं खाना भी रखते हैं, बट मैं ये इतनी चीज़ें ही रखने वाली हूँ, गट्टी, सुपाड़ी और ये। और गाइस, बहुत लोग मतलब अलग अलग तरीके से भी पूजा करते हैं, सबका अपना अपना अलग तरीका है, लेकिन मेरे साइड में जो तरीका है मैं आपको ही बता रही हूँ। ये नारियल है और मैंने ये पीतल की बाउल है, बहुत लोग पीतल का बाउल भी रखते हैं कलश के ऊपर, लेकिन गैस से ये जो मिट्टी वाला है ज़्यादा शुभ होता है और आई थिंक सो ये बेटर है। तो इसके ऊपर ही हम चावल रखेंगे और उसी के ऊपर ही हम सारी चीज़ें रखने के बाद उसके ऊपर हम दिया रखेंगे, दिया जलाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 5 तरह के पकवान बनाए हैं। इस त्यौहार में जो है माता जी के लिए चना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो मैंने यहाँ पे चने की सब्ज़ी बनाई है और ये खीर बनाई है और ये सब्ज़ी है और ये जो है सादी पूड़ी है। और ये जो पूड़ी है ये इसमें चना मैंने थोड़ा सा बारीक पीस के फिर इसके अंदर डाल के बनाया है, क्योंकि यहाँ पे चना शुभ होता है। आप चाहे तो 5 तरह के बनाइए या फिर 2 तरह के बनाइए, अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, बट मैं जो है 5 तरह की चीज़ें ही माता जी को चढ़ाती हूँ। और गाइस जो भी आप सामग्री बनाएं उसमें लहसुन प्याज का जो है यूज़ ना करें। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाइस कि करवा चौथ के लिए सारी सामग्री इतनी सारी लगभग होती है। और ये चुंदरी है जो कि करवा माता को मैं चढ़ाऊँगी। साथ में आप देख पा रहे हैं कोई भी सामग्री आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। अगर आप करवा चौथ पर के दिन आप सारी सामग्री को इकट्ठा एक साथ रख लेंगे, उसके बाद ही आप नहाने के लिए जाइए, उसके बाद आप तैयार होकर आइए, तो आपको जो है पूजा करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कोई भाग दौड़ नहीं है, कोई सामान छूट गया लेना नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयार होकर बिल्कुल आराम से आएंगे। इसलिए आप सबसे पहले सामग्री को जो है एक तरफ रेडी कर लें और साफ़ सफाई करके ही रेडी करें। इसके बाद गाइस मैं आपको जो है पूजा भी करके दिखाऊंगी। और पूजा की जो थाली है यहाँ पे है, और चलिए मैं आपको पूजा करके भी दिखाती हूँ किस तरीके से जो है पूजा की जो विधि है। वैसे तो सभी जगह कुछ अलग अलग टाइप की विधियाँ होती हैं, बट मैं यहाँ पे मैं जो यूज़ करती हूँ, जिस तरीके से मैं करती हूँ वो तरीका मैं आपको दिखाने वाली हूँ। गाइस मैंने 2 चीज़ें आपको नहीं बताई थी अपने पूजा की सामग्री में। सबसे पहले ये जो फूल है और साथ में आप देख पा रहे हैं पान के पत्ते हैं, जो कि मैं कोई भी पूजा पाठ करती हूँ तो मैं उसमें पान के पत्ते का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं इसको रखती हूँ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने कुछ निशान भी बनाए हुए हैं। और ये फ्लावर भी हैं जो अपने सामग्री में ज़रूर इंक्लूड करें, मैंने आपको बताया नहीं था। और ये मेरे जो है नीचे 2 करवे हैं, आप देख पा रहे हैं ये 2 करवा है मेरा। और एक करवे में जो है कि मैं जो है पानी भरूंगी, इसमें पानी, ये जो करवा है इससे मैं चंद्र भगवान को जो है जल दूंगी। और अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके से जो है लोग करते हैं, बट मैं यहाँ पे जो आपको बता रही हूँ अपना तरीका बता रही हूँ। इसी से मैं अपने चंद्र भगवान को जल अर्पित करूँगी। और इसमें मैं जो है कुछ फूल भी डालूंगी इसके अंदर। और उसके साथ में मैं यहाँ पे पैसे भी आप ज़रूर डालें भगवान को, जैसा कि हम सभी जानते हैं पैसे भी डाले जाते हैं चढ़ाने के लिए। 1 रुपया भी आप डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 रुपया डाला है। और इसके साथ साथ में मैंने देखा चावल भी इसके अंदर डाला है कलश के अंदर, और बहुत सारी सामग्रियाँ भी आती हैं डालने के लिए। तो इसके अंदर आप चुटकी भर हल्दी डालते हैं। इसकी एक पूरा मिश्रण आता है मार्केट में तैयार, आप वो ले सकते हैं। हल्दी और जो भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ में आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम इस तरीके से दियली रख देंगे। और दूसरे वाले में देख रहे हैं आप कि मैं इसमें गट्टे डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शुरू में दिखाया था, बताया था। और गट्टे के बाद अब मैं इसके अंदर जो है अपना सिंघाड़ा जो है वो सिंघाड़े इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर कुछ लोग जो है चावल भी इंक्लूड करते हैं, बट मैं अपनी साइड हमारे साइड यही चीज़ें डालते हैं। और इसलिए मैं
आपको वही दिखा रही हूँ जो मैं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लोग डालते हैं, लेकिन अगर आपके साइड आपके जो है आपके रिलेटिव डालते होंगे तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। फ़िलहाल मेरा जो है अब रेडी हो चुका है और अब मैं जो है पूजा सामग्री स्टार्ट करूँगी। आप देख पा रहे हैं गाइस, किसी भी पूजा पाठ आप करने जा रहे हैं तो इस तरीके से अगर आप दीवार में जो है ये पेपर इस तरीके से लगा देते हैं। मेरी दीवार बहुत अच्छी नहीं है तो इसलिए मैंने इस तरीके से पेपर लगा दिया है, मुझे बहुत अच्छा लुक भी आता है। और ये मैंने जो है टेबल लिया है, एक्चुअल में स्टडी टेबल है ये, और इसको मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और मैं इसके ऊपर जो है ये पीढ़ा रखती हूँ, जो कि पीढ़ा जो है पूजा पाठ में यूज़ किया जाता है। ये जो है शादी का पीढ़ा आप यूज़ कर सकते हैं और आप मार्केट से पूजा पाठ के लिए कोई परचेज़ भी कर सकते हैं। तो इस टेबल के ऊपर हम ये पीढ़ा रखेंगे। टेबल को मैंने अच्छे से पानी से वॉश किया हुआ है। इसके ऊपर मैं अब गंगा जल जो है छिड़क दूँगी, ताकि जो है ऐसा साफ़ सफाई के लिए शुभ माना जाता है। कोई अपवित्र होता है तो गंगा जल से जो है वो अच्छे से पवित्र हो जाता है। तो अपने पूजा पाठ स्टार्ट करने से पहले आप वहाँ पे गंगा जल छिड़कें। और ये चुनरी मैंने आपको शुरुआत में दिखाई थी, जो कि मैं इस पीढ़े के ऊपर रखूँगी, क्योंकि ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसे खाली ज़मीन पे पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहाँ पे उसको पवित्र करने के बाद तो उसे किसी चीज़ से कवर कीजिए। तो मैंने इसके ऊपर थोड़े से चावल के दाने जो है चुंदरी के ऊपर रखे। और ये माता जी की जो है ये प्रतिमा है, जिसको देखकर हम पूजा करेंगे। तो इसे मैंने उसी चुंदरी के ऊपर रखा है, दीवार पे सपोर्ट देकर। और उसके बाद जो है तो चलिए जो है हम अपनी पूजा को अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जस्ट जाइए यहाँ से। तो चलिए अब हम अपनी पूजा को जो है स्टार्ट करेंगे। आप इसमें देख रहे हैं हमारी करवा माता के साथ साथ जो है गणेश जी हैं, और हमारे जो है शिव शंकर भगवान जी हैं, और कार्तिकेय जी भी हैं, तुलसी माता भी हैं। तो इन सभी लोगों को जो है हम चंदन से इनको टीकेंगे। तो हम अपने सभी भगवान जी को पहले अच्छे से चंदन से टीक देंगे। उसके बाद जो है हम अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। थोड़ी सी चावल भी रखूँगी मैं, और साथ में फूल चढ़ा के भी रखूँगी। इसके बाद हम इनको माला जो है अर्पित करेंगे, माला चढ़ाएंगे भगवान जी को। तो हमारा जो माला है वो हो चुका है। और अब आप देख पा रहे हैं कि हमारी जो पूजा है वो अब प्रारंभ हो चुकी है। और यहाँ पे उसके बाद हम चुंदरी से जो है माता जी के ऊपर चुंदरी चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने चुंदरी आपको दिखाया था। इस तरीके से हम चुंदरी चढ़ाने के साथ अब हम जो है हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और अब इसके बाद जो है हम अपने कलश को उसी स्वास्तिक के ऊपर जो है स्थापित करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जब भी आप पानी का करवा रखते हैं तो उसे हमेशा अपने जो है दाहिने तरफ रखिए। मेरा हाथ इस तरीके से है इधर, तो मैं दाहिनी तरफ रख रही हूँ। और दूसरा करवा जो है आप उसे के जस्ट अपोजिट एक साइड रखिए। सॉरी, मोबाइल कैमरा जो है बार बार हिल जाता है। तो अब उसके बाद देख रहे हैं कि हम करवे के ऊपर जो है अपना चावल रखेंगे। दोनों ही करवे के ऊपर जो है चावल रखेंगे। बहुत लोग जो है चावल बहुत ज़्यादा ऊपर तक रखते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। पूरा मुंह तक भरने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं थोड़ा ही रख रही हूँ, आपसे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। अब इसके ऊपर जो है चावल के ऊपर हम जो है सुपारी रखेंगे। एक एक मैंने दोनों करवे के ऊपर रखा हुआ है। अब गाइस इसके ऊपर जो है हम गट्टी रखेंगे। दोनों करवे के ऊपर गट्टा रखेंगे एक एक। और बच्चों के साथ कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं है।
उसके बाद हम जो है सरई लेंगे। सरई हमेशा 4-4 के जोड़े में रखी जाती है, कुछ इस तरीके से। गाइस, मैंने आपको एक बात नहीं बताया था कि जो लोटा हमारा एक कलश है, इसके कभी आप खाली ना रखें। इसके अंदर जो है पानी और 5 फल के टुकड़े और थोड़ा सा चावल ज़रूर इंक्लूड करें। कभी भी खाली करवे को नहीं रखा जाता है। अब जो है मैं ये पान का पत्ता चढ़ाऊँगा, जिस पर सभी पत्तों पर मैंने स्वास्तिक का निशान बना दिया हुआ है, और साथ में ये सुपारी भी जो मैं चढ़ाऊँगी। और उसके बाद जो है ये कुछ फल हैं जो मैं माता जी को चढ़ाऊँगी। ये मैंने केला और ये सेब है जिसे मैं इन्हें चढ़ाऊँगी। उन्हें चढ़ा के फिर मैं इसे नीचे इस तरीके से टेबल पे आप रख सकते हैं, अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो। फल आप 5 तरीके का ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे जो कर इसमें इस पूजन में सभी चीज़ें जो है 4-4 के चढ़ाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पे 4 तरह की जो है फल ले रही हूँ, जो कि मैंने केला लिया है और एप्पल है, अनार है, और 4 जो है वो है क्या बोलते हैं उसको, सिंघाड़ा है। तो आप भी जो है 4 ही फल चढ़ाएं और 4-4 ही चढ़ाएं। मैंने यहाँ पे सब कुछ 4-4 ही चढ़ाया है। और मेरी चुनरी वाली थाली है जो इससे हम माता जी को प्रणाम करेंगे, उससे सब कुछ उसमें जो सारे सामान है उन सब को मैं माता जी की मूर्ति से टच करूँगी। टच करके जो है हम अपने सामान में रखाएंगे। इस तरीके से जो है हमारे सारे सामान हमारी माता जी को चढ़ गए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी सामग्री जो है, सभी जो आपके सजावटी वाली चीज़ें हैं, सभी को माता रानी को चढ़ा दें। और ये भोग है जो माता रानी को हम लगाए हैं इस तरीके से। अब इसके बाद जो है हम माता जी को अगरबत्ती जलाएंगे। और उसके बाद ये हमारा घी वाला दिया है, इसको भी हम जो है जलाएंगे। बट इसको जो है आप जब भी इसको रखें तो हमेशा पूरब की तरफ करके ही इसका मुंह जो है रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस हमारे जो पूरे कथा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा ये जो है कथा, जिसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बुक दिखाती हूँ। बुक पे मैंने स्वास्तिक बना रखा है, अगर आप भी चाहें तो हल्दी से इस पे ऊपर स्वास्तिक बना लीजिए। और अगर आपको जो है इस व्रत की विधि नहीं पता है करवा चौथ की, तो आप इस बुक में जो है बहुत अच्छे से सब कुछ बताया गया है, सिखाया गया है किस तरीके से करना है। और यहाँ पे जो है कथा है, एक साहूकार की कथा है जिसके 7 बेटे और 1 बेटी होती है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि मैंने पढ़ा हुआ है, आप ज़रूर पढ़ें। बहुत ही ज़्यादा ये जो है इस व्रत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में यहाँ पे करवे हैं जो इस तरीके से अपने हाथों को करके बदले जाते हैं। और बदलते समय हमें ये बात बोलना है कि सुहागन सुहागन तू सुहागन रहे, सुहागन तू सुहागन दे, सुहागन तू सुहागन ले। इस तरीके की जो है बातें बदलते समय बोली जाती हैं, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम यही बोलते हैं, हो सकता है कि आपके शहर में आपके स्टेट में कुछ और भी इंक्लूड किया जाए, बट हमारे यहाँ यही बोलते हैं। और उसके बाद जो है तब हम उसकी करवा बदलने के बाद ही हम जो है दूसरी कहानी हम शुरू करेंगे। और यहाँ इस जो सेकेंड कहानी एक प्राचीन काल की कहानी है, जो कि पांडु अर्जुन के तप के बारे में है, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आप सेकेंड वाला पढ़ लें तो फिर से आपको बदलना है और यही बोलना है कि सुहागन सुहाग दे, सुहागन सुहाग ले। ये बातें जो है ये बोली जाती हैं, और मुझे भी बड़ा अजीब लगता है, बट यही एक प्रथा है बोलने की, तो ये बोलना है। मैं आपको जस्ट एक ऐसे ट्राई करके बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको गाइस मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग होते हैं जो करवे को 7 बार वैसे तो बदला ही जाता है, लेकिन कई बार होता है कि लोग 3 स्टोरी या 4 स्टोरी पढ़ने के बाद करवे को एक साथ ही बदल देते हैं, 7 बार कंप्लीट कर देते हैं। और आप जो है 7 कहानियाँ पढ़ने के बाद ही बदल सकते हैं। तो ये जो है दूसरी कहानी कंप्लीट हो गई, और अब हम तीसरी कहानी है जो देखेंगे। तो तीसरी कहानी पढ़ने के बाद भी हमें सेम इसी तरीके से करवा बदलना है। यहाँ पे एक ब्राह्मण परिवार की जो कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है।
मैं आपको बता दूं कि मैंने ये कथा इस बार भी पढ़ी है, पिछली साल जो पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मेरी जो सारी फ्रेंड्स एक साथ बैठी थी उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप ज़रूर बदलें, पढ़ें और उसके बाद जो है पढ़ने के बाद अपने करवे को इस तरीके से बदल दें, जो कि हमें बोलना था उस तरीके से बोलते हुए बदल दें। उसके बाद ही आप जो है अगली कहानी स्टार्ट करें। इस तरीके से आप चाहे तो 7 बार 7 कहानी पढ़ के और अपने करवे को बदलें। और कई बार ऐसा होता है कि लोग 4 बार ही 4 ही कहानी पढ़ने के बाद 5 कहानी पढ़ने के बाद ही करवे को 7 बार ही, मतलब लास्ट में जितना बचा रहता है उसको सिर्फ ऐसे अदली बदली कर देते हैं बोलते हुए। तो भी ये जो है हमारी पूजा अच्छे से कंप्लीट होती है। अब गाइस इसके बाद जो है हमारी कहानी कंप्लीट होने के बाद हम जो ये 2 आरती हैं, ये दोनों आरती जो है हम करेंगे। आरती करते समय हमें जो है कपूर लेना है और कपूर जलाकर ही हमें जो है, ये जो हमारा कपूर है इस कपूर को हम दिए के अंदर डाल के जलाएंगे और जलाने के साथ साथ हम आरती करेंगे। और जो आरती आपने अभी मैंने आपको 2 आरतियाँ दिखाएँ, विष्णु शंकर भगवान जी की में भी आरती मैंने आपको दिखाया, उस आरती को करना है। उसके साथ में आप देख पा रहे हैं कि हमारी आरती की थाली है ये, और इसमें मैंने 3 दिए लिए हुए हैं, जो कि एक तो जो है मैं अपने मंदिर में ले जाऊंगी और दूसरा जो है हमारे शनि देव हैं उनके लिए है, और एक तीसरा हमारी जो तुलसी माता हैं उनके लिए। आपके घर में जो भी भगवान आपके घर में स्थापित हो उन सभी भगवान के लिए आप एक एक दिए बना लें। तो मेरे घर में 3 जगह है तो मैं तीनों जगह रखूँगी। उसके बाद जो भगवान जी से हम माफ़ी मांगेंगे कि हमसे अगर कोई गलती हो गई पूजा पाठ करने की विधि में तो हमें आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी पूजा है तो कोई मिस्टेक्स हो सकती है। उसके बाद ये दिया हम है जो जलाएंगे, और दिया जलाने के बाद जो है हम अपने चलनी है, इसी दिए को अपने चलनी में है इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो ये करवा है, और ये करवा जो है उसको भी ले जाएंगे हम, और वही है जो चंद्र देव को हमें जल देना है, उसी करवे को जल से इस चलनी से जो हम चंद्रदेव को देखेंगे और अपने पति को देखेंगे। उसके बाद इस दिए को हम पीछे मुड़कर गिरा देंगे, और इसके साथ ही हमारी जो है पूजा बिल्कुल ख़त्म होती है। और हम अपने चंद्रदेव से कहेंगे कि हमारे पति की जो है उम्र है वो बहुत ज़्यादा लंबी करें, और भगवान से ये भी कहेंगे कि अपना हाथ जो हमारे सर पे हमेशा बनाए रखिएगा। इसके साथ साथ जो इसमें द्रौपदी जी की कहानी है उसे आप ज़रूर पढ़िएगा। उसकी 2 कहानियाँ हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कहानी को पढ़ना। और उसके साथ साथ में जो है ये जो व्रत है ये ज़रूरी नहीं है कि सुहागन महिलाएं ही रखें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत दुख है, तो भी आप ये व्रत रख सकते हैं, सुख शांति के लिए भी रख सकते हैं। और गाइस मैंने आपको पहले बताया था कि ये व्रत जो है, व्रत तो यही होता है लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों पे पूजा करने का तरीका अलग होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न। और इस तरीके से जो है ये तरीका जो है मैंने अपना बताया था, हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ अलग हो सकता है। आई होप गाइस की वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन